रहमत टीवी पर आपका स्वागत है। ये चैनल आपको सूफी संतों और वली अल्लाह की जिंदगी के प्रेरणादायक वाक्यों से रूबरू कराता है। आज हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित मशहूर सूफी संत बरहाना सरकार बाबा की दरगाह से जुड़ा एक ऐसा वाकया पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ अल्लाह पर यकीन को मजबूत करता है, बल्कि हमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखने की सीख भी देता है। बरहाना सरकार बाबा की दरगाह की शान। गोंडा जिले में स्थित बरहाना सरकार बाबा की दरगाह दूर दूर तक मशहूर है। बाबा की शख्सियत अल्लाह की इबादत, इंसानियत की खिदमत और सब्र का प्रतीक थी। उनकी दरगाह पर हर जाति, धर्म और तबके के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे और अल्लाह के करम से उनकी मुश्किलें दूर हो जाती थीं। बरहाना सरकार बाबा ने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी। वह न सिर्फ एक महान सूफी संत थे, बल्कि इंसानों के दिलों को जोड़ने वाले और अल्लाह की रहमत के जरिए लोगों की मदद करने वाले नेक इंसान भी थे। यह वाकया उस समय का है जब बरहाना सरकार बाबा अपनी दरगाह पर मौजूद थे। एक दिन एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाबा की दरगाह पर आया। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बेहद परेशान है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चिंता के बादल साफ झलक रहे थे। किसान बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जमीन पर पिछले कई सालों से फसल नहीं हो रही। मेरे पास न खाने को है और न बच्चों को पालने का कोई जरिया। मैंने हर जगह कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब मैं आपकी दरगाह पर आया हूं ताकि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें। बाबा ने किसान की बात बड़े धैर्य से सुनी। उन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा, सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों की दुआ को जरूर सुनता है। जब उसका वक्त आता है तो वह हर मुश्किल को आसान कर देता है। बाबा ने किसान से कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह पर कुछ समय गुजारे और नमाज पढ़े। बाबा ने खुद भी किसान के लिए दुआ मांगी। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ रहमतों वाले मालिक, इस बंदे की मुश्किलों को दूर कर और इसे अपनी रहमत से नवाज। इसके घर में बरकत और खुशी का माहौल बना। अल्लाह का करिश्मा दुआ के बाद बाबा ने किसान को थोड़ा अनाज और पैसे दिए और उससे अपने घर जाने को कहा। किसान बाबा की दुआ और उनकी रहमत पर यकीन करके अपने गांव लौट गया। कुछ दिनों बाद उस किसान के खेत में अचानक बारिश हुई और उसकी जमीन पर फसल लहलहाने लगी। ये वही जमीन थी जिस पर कई सालों से कुछ भी नहीं उग रहा था। किसान खुशी खुशी बाबा की दरगाह पर आया और कहा, बाबा, आपकी दुआ और अल्लाह के करम ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी जमीन पर फसल तैयार है और मेरे बच्चों का पेट भरने का इंतजाम हो गया है। बाबा की सीख। बाबा ने उस किसान को सब्र और शुक्र का सबक सिखाया। उन्होंने कहा, हर इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम सब्र करें और अल्लाह से मदद मांगे तो वह जरूर हमारी परेशानियों को दूर करता है। दरगाह पर होने वाले दूसरे करिश्मे बढ़ाना। सरकार बाबा की दरगाह पर सिर्फ ये एक वाकया नहीं था। उनकी दरगाह पर हर दिन ऐसे कई करिश्मे होते थे जो लोगों के दिलों में अल्लाह के लिए यकीन को मजबूत करते थे। एक बार एक औरत जो सालों से बीमार थी और जिसका इलाज कई जगहों पर हो चुका था, एक बाबा की दरगाह पर आई। बाबा ने उसके लिए कुरान की आयतें पढ़ी और पानी पर फूंक मारी। वह औरत कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गई। गुमशुदा बच्चा मिला। एक दिन एक परिवार रोते हुए बाबा की दरगाह पर आया। उनका बच्चा कई दिनों से गुमशुदा था। बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, अल्लाह से दुआ करो, वह जरूर तुम्हारे बच्चे को सही सलामत लौटा देगा। कुछ ही दिनों में वह बच्चा वापस मिल गया। बरहाना सरकार बाबा के वाकये हमें यह सिखाते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखें। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। सच्चे दिल से की गई दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। सब्र से काम लें। हर मुश्किल वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है। रहमत टीवी पर पेश किया गया यह वाकया हमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह पर भरोसा रखने की सीख देता है। बाबा की दरगाह से जुड़े ऐसे और भी वाकये आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। अगली बार रहमत टीवी पर हम आपको और सूफी संतों की जिंदगी के प्रेरणादायक वाकये सुनाएंगे। तब तक अल्लाह की रहमत आप पर बनी रहे।